नमस्कार, मैं पवन खत्री। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ टाइम और आज खास मुलाकात में हमारे साथ मनोज बेनीवाल हैं जो कि गोलूवाला से हैं और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं और इनसे आज पूछेंगे कि क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। सबसे पहले स्वागत हो सर। मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा और हमारा संगठन राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CB यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी द्वारा मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं उनको हृदय की गहराई से धन्यवाद दूंगा। इसके पश्चात हमारा पूरा प्रयास रहता है कि राजस्थान सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी है उनके द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उनका हम और हमारी पूरी टीम आमजन को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलवाने का प्रयास करते हैं। इससे पूर्व में महंगाई राहत शिविर में जो राजस्थान सरकार की 10 जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसमें मुझे जिला समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे भी हमने बखूबी निभाया और जितना हो उसका पूरा प्रयास किसान मजदूर व्यापारी हित के लिए कार्य किया और करता रहा। सर, अगर मैं देखूं आपको जितना मैं अगर जानता हूं तो आपने बहुत सारा इसमें संघर्ष किया है और आज संघर्ष करने के बाद आप जीरो से आप चले हैं और यहाँ जिलाध्यक्ष की पदवी तक आए हैं आप, तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मेरे साथ हमेशा से ही पूरी कांग्रेस पार्टी मेरे जैसे एक छोटे से कांग्रेस कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान दिया। यह मान सम्मान मेरे साथ जुड़े हुए तमाम युवा, बुजुर्ग, व्यापारी, आमजन के लिए जो कार्य किए थे उसके लिए ही उनके द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। और मैं 2010 में छात्र संघ अध्यक्ष था। उसके पश्चात में गांव वालों ने नंदीशाला का अध्यक्ष बनाया। उसके पश्चात अभी वर्तमान में भारतीय किसान यूनियन BKU में प्रदेश महासचिव पर कार्य कर रहा हूं। पीछे जो 3 कृषि कानून बिल थे उसके विरोध स्वरूप मैंने दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर में राकेश टिकैत जी के साथ में काम किया था और अभी कर भी रहे हैं। और पूरा प्रयास रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जनहित के कार्य करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में अगर देखें तो आज नशा बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि ये जो आप एरिया देखते हैं ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो आप नशे के खिलाफ किस तरह के काम करेंगे? हमारी पूरी संगठन और मेरे साथ जुड़े हुए टीम, जिसमें पीलीवा से मेरे साथ बहुत से साथी हैं, आकाशदीप जी, और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अभी हम लोग एक बहुत बड़े स्तर पर नशा का अभियान चलाएंगे। पिछले दिनों मेरी आदरणीय सुधीर चौधरी SP साहब से भी बातचीत हुई। अब हम सब लोगों ने मिलकर एक बात ठानी है कि जो मेरा युवा वर्ग है नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है दिनों दिन। बड़ा दुख होता है इस बात का कि जो मेरा युवा है आज वो बर्बाद हो रहा है। तो अब हमारी टीम है, अभी बहुत जल्द ही हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम बड़े युद्ध स्तर पर अभी अभियान चलाएंगे जिसमें कि हम जो नशा करने लग गए उनको हम प्रेरित करेंगे। इसके लिए हमने गोलूवाला में जिम बनाई है। यदि कोई आदमी नशा छोड़ेगा, क्योंकि जो युवा है उसको नशे से दूर करने का एक ही रास्ता है, क्योंकि जो उसकी उम्र होती है 12 साल से लेकर 25 साल की उम्र में जो युवा होता है वह जैसी चीज़ देखता है वैसा वो कार्य करता है। तो नशे से बचाने के लिए युवाओं को एक ही काम करना पड़ेगा, खेलों की तरफ उनके अभिभावक हैं जो उनको अग्रसित करना होगा। इसके लिए हम लोगों ने गोलूवाड़ा में हमने जिम की उनको एक सौगात दी है। कोई आदमी अगर जिम करना चाहेगा तो उसे निःशुल्क हम जिम करवाएंगे। कोई आदमी नशा छोड़ना चाहेगा तो हम सब लोग, अब एक तरफ हम देखते हैं भी पुलिस नशा छुड़वा देगी, तो पुलिस नशा नहीं छुड़वा सकती। क्यों नहीं छुड़वा सकती है? क्योंकि हम सर्वप्रथम हमें खुद सुधरना होगा, उसके बाद हम लोग, अब हम पुलिस को सूचना देंगे। लेकिन जब तक हम हमारे घर, हमारे आसपास का क्षेत्र, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा जिला, क्योंकि हम आस पड़ोस में ध्यान रखेंगे। यदि कोई आदमी नशा करेगा तो उसके माता पिता को हम बताएंगे। सबसे पहले हमें खुद सुधरना होगा, उसके बाद हम लोग नशे को छोड़ा। हम गांव बात करें सर, नशे की बात करें, नशे के कारण अपराध बहुत बढ़ चुके हैं, जैसे चोरियां हैं, लूटपाट है, डकैती है, हत्याएं हैं, आत्महत्याएं भी हो गई और आप डकैती और बहुत सारे इस तरह के अपराध हैं, जो बलात्कार हो गए, इस तरह के अपराध बहुत बढ़ चुके हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी इन दिनों में आपने देखा होगा SP साहब हनुमानगढ़ ने बहुत बड़े स्तर पर हमें खुद का मोबाइल नंबर दिया हुआ है और हमारी पूरी टीम का यह प्रयास रहता है कि हम तुरंत प्रभाव से SP साहब को सूचना देते हैं और वो नशे के विरुद्ध तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हैं। हमारे स्थानीय SHO हैं, अजय गिरधर जी हैं, और जहाँ पर हम बैठे हैं ये हनुमानगढ़ के अंदर आ जाते हैं, यह जगह पर, वहाँ पर हम हमारी पूरी टीम तुरंत प्रभाव से
हम पूरा प्रयास करते हैं कि जो लोग नशा बेचते हैं हम उनको पकड़वाने का काम करेंगे और बड़े युद्ध स्तर पर ईमानदारी से हम काम करेंगे। राजनीति की बात नहीं है, लेकिन आज वास्तविक स्तर के अंदर हमारा जिला हनुमानगढ़ बर्बाद हो रहा है। हमें इस बात का दुख भी है, पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो युवा वर्ग है, चाहे हम पुलिस कार्रवाई से जाएं, गांव-गांव कैंप भी लगा रहे हैं, अभी हम कैंप भी लगाएंगे, गांव-गांव जाके हम लोग चौपाल लगाएंगे, चौपाल में जाकर चाहे गाने के माध्यम से, चाहे किसी भी तरह से लोगों को बताएंगे कि यह एक कुसाब बन रहा है हमारे लिए वास्तविकता में। लेकिन और जो ये आपने बात करते हैं अपराध की, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करने लग जाता है उसके पास में कोई इलाज नहीं होता है, वो पैसे के लिए अपराध करता है। तो इसको रोकने के लिए सर्वप्रथम हमें नशा, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमें हनुमानगढ़ जिले में नशा मुक्ति के लिए एक केंद्र भी हनुमानगढ़ क्षेत्र में दे रखा है। और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा, यदि कोई व्यक्ति नशा छोड़ना चाहे तो वो हमें संपर्क करें, हमें उसके लिए तन मन धन हम उसका संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। सर, अगर ये हम बात और भी करते हैं, आप किसान आंदोलन रहा है उसमें भी आप शामिल रहे हैं, और अगर ये तो बात हो नहीं सकती अगर हनुमानगढ़ जिले की बात और किसानों की बात नहीं है। तो किसानों की अगर बात करें सर, किसान आज भी पानी के लिए आंदोलन करता है, क्योंकि सिंचाई पानी की यहाँ बहुत ज़्यादा मांग रहती है। तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अगर पंजाब की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन फिर भी 2672 क्यूसेक पानी अगर हर पन्ना बनता है हनुमानगढ़ और गंगानगर का, बांका क्षेत्र का, लेकिन पानी अपने को पूरा नहीं मिलता है और उसके लिए खूब आंदोलन करने पड़ते हैं। तो उसके लिए आप क्या काम करेंगे, आपकी क्या प्राथमिकता रहेंगी? मैं पूरा प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि मैं एक किसान परिवार से आता हूँ, मुझे किसानों का हर दर्द का पता है। वास्तविकता के अंदर सही बात है आपकी, क्योंकि जो हमारे नहर में, हमारे जो वरिता में जो पानी दिया गया था वो पूरा पानी नहीं मिल रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और राजस्थान की तरफ से बहुत बड़े स्तर पर पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा हमें राजस्थान को जो हमारे हिस्से का पानी है वो नहीं दिया जा रहा है। और मैं उनसे अपील भी करना चाहूँगा कि आप हमारा पानी दीजिए, अन्यथा हम आने वाले समय में राजस्थान में यदि वे आएंगे तो हम उनका पुरजोर रूप से उनका विरोध करेंगे। क्योंकि एक तरफ तो वो बोलते हैं कि हम किसानों को पूरा पानी दें, कि वास्तविक स्थिति के अंदर यदि जाकर देखा जाए तो हमें पूरा पानी नहीं मिल रहा है। सर, आपने जो जिले की कार्यकारिणी बनाई होगी उसमें कौन कौन सी कार्यकारिणी बनाई है और कौन कौन से पदाधिकारी आपने? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मीनाक्षी नटराजन जी, और जो हमारा संगठन है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, जिसकी नींव खुद आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने रखी थी, मणिशंकर अय्यर जी, और विकास बुदानिया जी है, अनिल बुर्डक जी है, उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी। उसी जिम्मेदारी के अनुरूप आज हमारे पूरे संगठन ने मिलकर हमारी कार्यकारिणी बनाई है, जिसमें राजीव गांधी पंचायती राज से जिला उपाध्यक्ष हमारी टीम द्वारा बनाया गया है कैलाश देवी जी चाहर, जो अभी वर्तमान में उप प्रधान है पंचायत समिति पीलीबंगा से। विकास जोशी जी राउतसर से हैं, उनको भी जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। सादुल सिंह जी बिजारनिया सरपंच है 4 DWM से, उनको भी जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे साथ है समाज सेवी हैं मोहनलाल जी इंडलिया, अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी से अभी हनुमानगढ़ से अध्यक्ष हैं, उनको भी जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। नरेश गोदारा जी हैं, सरपंच हैं 4 CYM से राउतसर से, उन्हें भी जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इसमें 5 जिला उपाध्यक्ष राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से बनाए गए हैं। इसके साथ ही बादरा से अजीत जी बेनीवाल हैं, उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी भारत जोड़ो यात्रा, उसमें मुख्यतः रूप से काम करने के लिए हेतराम जी भाटी हैं, उनको भी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे वाल्मीकि समाज से उपाध्यक्ष हैं रमेश कुमार सरवटा जी, उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। यादविंदर सिंह जी बनवाला से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं और समाज सेवी हैं, उनको भी महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे खारा तक से पूर्व सरपंच है जोगिंदर सिंह जी, उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे संगठन में वार्ड पंच सरपंच जिला परिषद डायरेक्टर हैं, उन्हीं के अंतर्गत हमारे मानाराम जी नायक हैं, उनको सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ साथ ही हमारे साथ समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं खाराचक से गौशाला के अध्यक्ष हैं खेतपाल जी जांगू, उनको भी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राकेश चांवरिया हैं हमारे फतेहगढ़ से हनुमानगढ़ से, उनको सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और मेरी बड़ी बहन ममता प्रणामी कांग्रेस से सक्रिय नेत्री है और बहुत से पदों पर वो काम कर रहे हैं, उनको भी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।
हमारे संगठन में खेलों के प्रति और नशे से बचाने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। उसी के अंतर्गत हमारे हेतराम जी पहलवान हैं, उनको सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और मेरे बड़े भाई हरमीत सिंह हैं, बलजोत जी संगरिया से हैं, उनको भी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और मेरी छोटी बहन रमनदीप कौर सरपंच सिंहपुरा से हैं, समाज सेवी भी हैं और किसान आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर उन्होंने हिस्सा लिया था। और उनके काम को देखते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि रमनदीप जी कौर को सचिव की जिम्मेदारी, उनके कार्यों को देखते हुए समाज सेवा करेंगे, किसान आंदोलन सेक्रेटरी जैसे कांग्रेस पार्टी ने उनको सचिव की जिम्मेदारी दी है। और मेरा छोटा भाई पीलीबंगा के डिंगा से सरपंच हैं फतेह मोहम्मद बोदला जी, उनके पुत्र हैं फिरोज बोदला जी को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और हमारे पीलीबंगा से शिव रेगर जी हैं, उनको भी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। और गोलूवाला से रामकिशन वर्मा जी हैं, दलीप वर्मा जी के पुत्र हैं, उनको भी सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार से कुल 20 जिला कार्यकारिणी बनाई गई है, जिसमें हमारे मुख्यतः रूप से 5 जिला उपाध्यक्ष और 5 ही महासचिव बनाए गए हैं और 10 सचिव राजीव गांधी पंचायती राज में बनाए गए हैं। इसके बाद आगामी रूप से हमारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर 5 विधानसभा आती है, उसके आगामी कार्यकारिणी के अंतर्गत 10 ब्लॉक अध्यक्ष भी इसी संगठन में हमारे बनाए जाएंगे। और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितना हो सके किसान मजदूर व्यापारी का हम भला करने का प्रयास करेंगे। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की सोच थी कि देश की जनता गाँवों में बसती है, और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और हमारे कर्नाटक में जो चुनाव हुए थे उसमें हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संघ की बहुत अहम भूमिका रही थी। और आने वाले समय में राजस्थान सरकार के जो जन कल्याणकारी 4.5 साल में हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने काम किया था, हमने पीछे भी प्रयास किया था। और अभी वर्तमान में जितना हो सकेगा हमारा संगठन गांव-गांव जाएगा। हमारे संगठन की एक खास बात है कि हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, सत्य एवं अहिंसा। मीडिया के साथी को बताना चाहूँगा कि अभी इन दिनों में अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो संगठन है, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, जो महात्मा गांधी जी के विचार हैं, जो उनके विचार थे, हम हमारे जीवन में तो अपनाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। गांव-गांव जाकर चौपाल लगाते हैं, रात्रि के समय में सर्वोदय संकल्प शिविर बोलते हैं उनको। उसके अंतर्गत हम लोग युवाओं से अपील करते हैं कि आप सब लोग अहिंसा के रास्ते पर चलें। मैं सब लोग बधाई हो सर आप सभी यहाँ पर पधारे, आपको मैं धन्यवाद दूंगा। और पवन खत्री जी से एक निवेदन करना चाहूँगा इस बात के लिए कि उन्होंने हमारा सदैव से ही सहयोग दिया है। विक्रम जी हमारे पधारे हैं, इन्होंने भी बहुत साथ दिया था। आपसे एक निवेदन चाहूँगा कि आप सब लोग मीडिया जो हमारे राजस्थान से, यदि हमारे द्वारा कोई गलत कार्य हुआ है तो आप उसका अवश्य रूप से दिखाइए, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से सहयोग करूँगा कि जो काम हमने किए हैं वो काम आप लोगों को दिखाओ। आज हमारे गोलूवाड़ा के अंदर NH54 जो सड़क जो कि एक नासूर बन चुकी है, जो बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस वालों ने कि ये हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत ये सड़क नहीं आती है NH54, यदि ये सड़क हमारे अंतर्गत आती तो हम इसका बना देते। परंतु मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि NH54 जो सड़क अभी हम जहाँ पर बैठे हैं यह नासूर बन चुकी है, और यदि इस सड़क को नहीं बनाया तो हम आने वाले समय में निश्चित रूप से जो चाहे आदरणीय बीजेपी के हमारे चाहे विधायक महोदय हैं, चाहे सांसद महोदय हैं, हम उनको इस सड़क के ऊपर से जब भी जाएंगे हम उनको काले झंडे अवश्य रूप से दिखाएंगे। आगामी चुनाव है, यह मेरी उनको चेतावनी दीजिए, क्योंकि हम सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम उनका विरोध पुरजोर रूप से विरोध करेंगे, क्योंकि यह सड़क नहीं, यह मौत का कगार बन गई है। रोजाना अभी सड़क पर 5-5, 10 अगर बरसात हो जाए तो यहाँ पर जीना दूभर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर नजदीक महाविद्यालय है। हमारे बाजार के अंदर मुख्य सड़क वो बोल रहे हैं उन्होंने चालू कर दी है, लेकिन यह लिपापोती कर रहे हैं, क्योंकि यदि उन्होंने बनानी थी तो यह सड़क बनाते। क्योंकि आज हमारे गांव के अंदर प्रवेश करना, यहाँ से लाखों लोग निकलते हैं। मैंने पीछे मुख्यमंत्री जी को भी इस बाबत मैंने अवगत करवाया है, और आने वाले समय में हम बड़े स्तर पर जाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि ये आप सड़क इसको PWD के अंतर्गत बनाएं या किसी तरीके से बनाएं, लेकिन यह सड़क आज मौत का एक कुआं ही बन गई है, क्योंकि यहाँ से निकलना दूभर हो गया। जैसा कि आप देख रहे थे कि हमारे साथ खास मुलाकात में आज मनोज बेनीवाल जो कि गोलूवाला से हैं और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से। तो आज खास मुलाकात में खास बातचीत की गई और हर सवाल का उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ 10 चैनल पवन खत्री के साथ कैमरामैन पवन कुमार गर्ग। जय हिंद, जय भारत।